तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था धैर्य, जो बहुत समझदार और शांत स्वभाव का था। छोटा भाई विनय बहुत ही चंचल और जल्दी हार मानने वाला था। गणेश चतुर्थी का त्योहार पास आ रहा था और गांव में हर साल की तरह एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में जो सबसे कठिन पहेली को सुलझाएगा, उसे गांव का सबसे बड़ा सम्मान मिलेगा। धैर्य को पहेलियां सुलझाना बहुत पसंद था, लेकिन विनय को लगता था कि वह कभी कोई पहेली नहीं सुलझा पाएगा। इस साल की पहेली स्वयं गांव के सबसे ज्ञानी ऋषि ने बनाई थी। ऋषि ने कहा, जो इस पहेली को सुलझाएगा उसे गणेश जी का सबसे बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। पहेली ये थी, कौन है जो अपने ही भार को उठाए रखता है, अपनी ही दुनिया में रहता है और फिर भी दूसरों की मदद करता है। गांव के सभी विद्वानों और बुद्धिमान लोगों ने इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसका सही उत्तर नहीं दे पाया। विनय ने भी कोशिश की, लेकिन वह जल्दी ही हार मान गया। उसने अपने भाई धैर्य से कहा, भैया ये पहेली बहुत मुश्किल है, इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता। धैर्य ने विनय को समझाया, पहेली का उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि जीवन में होता है। हमें इसे गणेश जी के नजरिए से सोचना होगा। गणेश चतुर्थी का दिन आया। सभी लोग मंदिर में इकट्ठा हुए और ऋषि ने पहेली का उत्तर जानने के लिए सबको छोटे लाया। एक के बाद एक लोग अपने उत्तर देने लगे। किसी ने कहा पृथ्वी, किसी ने कहा बादल, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं था। जब धैर्य की बारी आई तो उसने कोई शब्द नहीं बोला। वह चुपचाप मंदिर के एक कोने में गया और उसने वहां एक छोटी सी चींटी को देखा, जो अपने शरीर से 10 गुना बड़ा भोजन का दाना उठाकर ले जा रही थी। धैर्य ने उस चींटी को उठाया और ऋषि को दिखाया। धैर्य ने कहा, इस पहेली का उत्तर मैं नहीं बल्कि ये चींटी है। यह अपने ही भार को उठाए रखती है, अपनी ही दुनिया में रहती है और फिर भी दूसरों की मदद करती है, क्योंकि यह अपने बिल में अपने परिवार के लिए भोजन ले जा रही है। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही हो, इस पहेली का उत्तर यही है। लेकिन तुमने एक और बात साबित कर दी। तुमने ये साबित किया कि सबसे बड़ा ज्ञान बड़ी बड़ी किताबों में नहीं बल्कि छोटी छोटी चीजों में छुपा होता है। धैर्य की बुद्धिमानी देखकर सभी हैरान रह गए। ऋषि ने धैर्य को गांव का सबसे बड़ा सम्मान दिया, लेकिन धैर्य ने वह सम्मान विनय को दे दिया। धैर्य ने कहा, मैंने ये पहेली सुलझाई, लेकिन मुझे ये सिखाने वाला मेरा भाई विनय है, जिसने मुझे निराश होने के बजाय छोटी छोटी चीजों में उत्तर खोजने के लिए प्रेरित किया। उस दिन गणेश जी ने ये साबित कर दिया कि बुद्धि का सबसे बड़ा उपयोग ज्ञान का प्रदर्शन करना नहीं बल्कि उसे दूसरों के साथ साझा करना है। और धैर्य ने विनय को ये सिखाया कि जीवन में हार मानना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक अवसर है, जो हमें खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। उस गणेश चतुर्थी के बाद धैर्य और विनय की दोस्ती और भी गहरी हो गई। धैर्य ने विनय को सिखाया कि जीवन की हर समस्या एक पहेली की तरह होती है और उसका उत्तर कहीं दूर नहीं बल्कि हमारे आसपास ही होता है। विनय ने भी अब हार मानना छोड़ दिया था और वह हर छोटी बड़ी मुश्किल में धैर्य से सीख लेता था। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। तूफान से गांव के सभी घर तहस नहस हो गए। लोग बहुत परेशान और निराश थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपने घर फिर से कैसे बनाएंगे। जब धैर्य और विनय ने ये देखा तो उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया। विनय ने डरते हुए कहा, भाई ये समस्या बहुत बड़ी है। यह कोई पहेली नहीं है, यह एक तूफान है। धैर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गलत हो विनय, ये भी एक पहेली है। इस पहेली का उत्तर हमारे पास है। सोचो, कौन है जो टूटकर भी मजबूत होता है। गांव वाले हैरान थे, उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था। तभी विनय ने कहा, इसका उत्तर तो एक नारियल है। नारियल बाहर से बहुत कठोर होता है, लेकिन जब वह टूटता है तो उसके अंदर मीठा पानी और जीवन का बीज होता है। धैर्य ने कहा, तुम बिल्कुल सही हो और आज हमें इस नारियल की तरह बनना है।
हमें मिलकर काम करना है और एक दूसरे को सहारा देना है। धैर्य ने गांव वालों को एक एक नारियल दिया और उन्हें नारियल का पानी पीकर ताकत लाने को कहा। फिर उसने कहा कि वे सभी मिलकर नारियल की जटाओं से रस्सी बनाएं और उससे अपने घर बांधें। गांव वालों ने मिलकर काम करना शुरू किया। धैर्य ने सभी को मार्गदर्शन दिया और विनय ने उन्हें प्रेरित किया। कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने अपने घर फिर से बना लिए। इस बार उनके घर और भी मजबूत थे, क्योंकि वे नारियल की रस्सी से बंधे थे, जो उनकी एकता का प्रतीक थी। गणेश जी ने ये सब देखा और बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गांव के लोगों को आशीर्वाद दिया और कहा, सबसे बड़ी शक्ति किसी तलवार में नहीं, बल्कि एकता और विश्वास में होती है। उस दिन गणेश जी ने ये साबित कर दिया कि जीवन की हर पहेली का उत्तर मिल सकता है, बशर्ते हम धैर्य रखें और एक दूसरे पर विश्वास करें। और विनय ने ये सीखा कि हार मानने से कोई फायदा नहीं, बल्कि कोशिश करते रहने से ही जीत मिलती है। तूफान के बाद धैर्य और विनय के गांव का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उन्हें पहेली सुलझाने वाले भाई कहकर बुलाने लगे। उनकी बुद्धिमानी और एकता की मिसाल दी जाती थी। लेकिन एक दिन गांव में एक विद्वान आया, जिसे अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था। उसने धैर्य और विनय को चुनौती दी। उसने कहा, तुमने तो सिर्फ एक तूफान की पहेली सुलझाई है, मैं तुम्हें एक ऐसी पहेली दूंगा जो तुम कभी नहीं सुलझा पाओगे। विद्वान की पहेली ये थी, वह कौन सा ज्ञान है जो न तो पढ़ा जा सकता है, न लिखा जा सकता है, फिर भी पूरी दुनिया को रोशनी देता है। उद्धरण चिन्ह। धैर्य और विनय ने पहेली को ध्यान से सुना। सभी गांव वाले उन्हें देखने लगे, क्योंकि यह पहेली बहुत ही आध्यात्मिक थी। विनय फिर से डर गया। उसने कहा, भाई, ये पहेली बहुत कठिन है, हम इसका उत्तर कैसे देंगे? धैर्य ने कहा, ये पहेली भी वैसी ही है जैसे गणेश जी ने हमें दी थी। इसका उत्तर भी हमें छोटी चीजों में मिलेगा। गणेश चतुर्थी का दिन आया। विद्वान अपने आसन पर बैठा और सभी लोगों से उत्तर सुनने लगा। कोई कह रहा था भगवान का नाम, तो कोई कह रहा था प्रेम, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं था। जब धैर्य और विनय की बारी आई तो वे चुपचाप मंदिर के पास गए। उन्होंने वहां एक दीपक जलाया। उस दीपक की लौ धीरे धीरे बढ़ी ही गई और उसने पूरे मंदिर को रोशन कर दिया। धैर्य ने विनम्रता से कहा, गुरुजी, इस पहेली का उत्तर ये दीपक है। विद्वान और सभी लोग हैरान थे। धैर्य ने समझाया, ये ज्ञान न तो पढ़ा जा सकता है और न लिखा जा सकता है, ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे एक दीपक अपनी रोशनी से दूसरे दीपक को जलाता है, वैसे ही एक छोटी शिक्षक अपने ज्ञान से अपने शिष्य के जीवन में रोशनी भरता है। और यह ज्ञान तब तक फैलता रहेगा जब तक कि पूरी दुनिया ज्ञान के प्रकाश से रोशन न हो जाए। विद्वान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने धैर्य और विनय के सामने सिर झुकाया और कहा, तुमने सही कहा। मैंने ज्ञान को किताबों में खोजा, लेकिन तुम दोनों ने उसे जीवन में खोजा। उस दिन गणेश जी ने ये साबित कर दिया कि बुद्धि का सबसे बड़ा उपयोग विनम्रता है, और ज्ञान का सच्चा अर्थ तब तक अधूरा है जब तक वह दूसरों के जीवन को बेहतर न बनाए। और विनय ने ये सीखा कि सच्ची जीत तब मिलती है जब हम खुद को नहीं, बल्कि अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।